बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल-रशीद चौधरी है। मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और इस इलाके में मैं कोई अरसा दराज कोई 25 साल से लोगों को नफसियाती बीमारियों के बारे में सर्विसेज मुहैया कर रहा हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम जो है ये नफसियाती बीमारियों के बारे में आगाही आम लोगों को आगाही देना मकसद है। और इसमें मुझे मार्टिन डाउ मार्कर ने जो तावन दिया है, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी आगाही की जो कि आम लोगों को फ़ायदा दे, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे नफसियाती बीमारियों के बारे में कि नफसियाती बीमारियां होती क्या हैं, या ये क्यों होती हैं, या कैसे होती हैं, और इनके बारे में लोगों का जो आम रवैया है या लोगों की आम सोच है उसको हर सूरत बदलना चाहिए। नफसियाती बीमारियों के बारे में हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ वहमात, मुख्तलिफ़ या गलत किस्म के ख़यालात या उनके यकीन मुख्तलिफ़ हैं। तो जो आम लोग तो समझते हैं कि ये बीमारियां पहले तो बीमारियां है ही नहीं, और अगर होती हैं तो फिर ये या तो जिन की वजह से हो गई, जन्नात की वजह से हो गई, किसी ने तावीज़ डाल दिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी बीमारियां ही हैं और ये उसी तरह की बीमारियां हैं जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं। इनके बारे में ये ख़यालात हमें दूर कर देने चाहिए। किसी को अगर कुछ हो जाता है तो वो समझता है कि ये जिन्नात आ गए या मेरी गलती से हो गई। ये बीमारियां भी गलतियों से नहीं होती। इसमें माशरे के रवैये भी हैं, ये वरासतन भी जाती हैं। हमारी अपनी कमज़ोरियां, कुछ कोताहियां भी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन ये खुदारा ये मत समझें कि ये मेरे गुनाह या मेरी कोई और ऐसी चीज़ों की वजह से हुए हैं या जिन्नात की वजह से हुई हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये जरासीम भी करते हैं। जैसे आजकल कोरोना था तो कोरोना का जरासीम जो है ये बहुत ही कॉमन हमारी बीमारी जो है ये डिप्रेशन करता है। जितने भी वायरसेस हैं वो डिप्रेशन करते हैं। आजकल 2 वायरसेस हमारे बड़े कॉमन हैं। एक तो ये कोरोना का है, इसी तरह दूसरा वायरस जो है ये हेपेटाइटिस का है जो कि हमारे मुल्क में बहुत फैला हुआ है। इसने डिप्रेशन करनी ही होती हैं और ये फ़िज़िकली हमारे जिस्म को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे बैक्टीरिया करते हैं उसी तरह ये जरासीम जैसे हमारी बॉडी को करते हैं, तो इसी तरह ये फिर ब्रेन पे इफ़ेक्ट करके नफसियाती बीमारियां भी प्रोड्यूस कर देते हैं, हो जाती हैं। फिर हमारे पास बहुत कॉमनली लोग आते हैं, वो समझते हैं कि जो शादी है ये इन बीमारियों का इलाज है। तो ये दिल से बात निकाल देनी चाहिए कि शादी किसी बीमारी का इलाज है। शादी से हमारे माशरे में मसाइल तो पैदा होते हैं, बल्कि हाँ दूसरे माशरों में भी होते हैं, हमारे माशरे में भी मसाइल पैदा करती है। क्योंकि जो ही शादी लड़के और लड़की की होती है तो लोगों की उम्मीद ये होती है कि ये लड़की आके हमारे पूरे ख़ानदान को भी संभालेगी और बाकी भी संभालेगी, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर हमारे रवैये उसके साथ, बच्ची के साथ बहुत ही बुरे होते हैं कि अब आ गई है तो ये अब ना इसको माँ याद आनी चाहिए, ना बाप याद आना चाहिए, ना बच्चे याद आने चाहिए, या बहन भाई याद आने चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप जानवर भी लाते हैं तो उसको भी 4 दिन चारा डालते हैं, कहते हैं कि ये अभी सेट नहीं हुआ, तो एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो खुदारा उनके साथ भी, और उनको घरों में भी जाने दें, माँ बाप से भी मिलने दें, बाकी भी करने दें। ये नोशंस भी, ये हमारे बुरे ख्यालात भी दूर हो जाने चाहिए। उसके अलावा ये है कि अगर माजूर बच्चे पैदा होते हैं तो ये इसका भी इल्ज़ाम बच्ची पे ही लगाया जाता है, औरत पे ही लगाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, ये अगले साल तक यानी 2021 में ये बीमारी दुनिया की सेकंड कॉमनेस्ट इलनेस बन जाएगी। बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आजकल ही ये सेकंड कॉमनेस्ट इलनेस है।
تو اس کی طرف ہماری کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہ اتنی کامن ہے کہ جس کو شوگر ہے اس کو بھی ہونی ہے، جس کو ہیپاٹائٹس ہے اس کو بھی ہونی ہے، جس کو استھما ہے اس کو بھی ہونی ہے، جس کے کڈنیز نہیں کام کرتے اس کو بھی ہونی ہے، جس کو آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کا درد ہے یا جوڑوں کی بیماری ہے اس کو بھی ہونی ہے۔ تو کتنی کی بیماریاں میں گنواؤں، جتنی پرانی بیماریاں ہیں، کرونک النیسز جن کو کہتے ہیں، ان میں ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے، یہ ان کی اینڈ پروڈکٹ ہے۔ تو خدا را دیکھیں اس کو وقت پہ اس کا علاج کروائیں۔ اس کی کچھ علامات کی میں بات کروں گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض اداس رہنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جو کام کرنے کی سخت ہوتی ہے، یہ میں بہت جو کامن چیزیں کام کرنے کی جو سخت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری کسی کی اپنی کوتاہی سے نہیں ہے، اپنی غلطی سے نہیں ہے، اس میں کچھ معاشرتی عوامل ہیں، کچھ وراثتی عوامل ہیں، کچھ نفسیاتی عوامل ہیں، کچھ جو ہیں وہ فزیکل جسمانی عوامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے عوامل جو ہیں وہ اس پہ عمل اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ پھر اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جتنی آج کل سوئسائڈ ہو رہی ہے، تو سب سے دنیا کی جو کامنسٹ وجہ ہے وہ ڈپریشن ہے۔ دوسری بیماریاں بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو آؤٹ نمبر کرتی ہے وہ ہے ڈپریشن۔ تو خدا را ڈپریشن کا وقت پہ یا نفسیاتی بیماریوں کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں، وقت پہ ٹائملی اگر آپ نے کسی چیز کا مشورہ کر لیا، علاج کر لیا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ نفسیاتی بیماریوں کے لیے بھی ان کو مت پالیں، سزائیں مت بھگتیں، بلکہ ایسا ہے کہ جسمانی بیماریاں جو ہیں ان سے تو صرف بندہ خود ہی چارپائی پہ پڑ جائے گا، اپنے تک رہے گا، لیکن یہ بیماریاں جو ہیں یہ معاشرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، گھر کو ڈسٹرب کرتی ہیں، فیملی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ زیادہ امپارٹنٹ ہیں۔ ان کا علاج جلدی ہونا چاہیے، پورا علاج ہونا چاہیے۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ وقت پہ ان بیماریوں کا علاج کروائیں اور سزا مت بھگتیں، تکلیف مت برداشت کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔